हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन जाना, मतलब एनर्जी की एक टाइप एनर्जी की दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनना कैसे बनेगी? देखिए, अब एक पत्थर है, छत पर रखा हुआ है, तो उसकी हाइट बढ़ गई, छत पे उसकी हाइट ज्यादा है, हाइट की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है। ऊपर से पत्थर नीचे आएगा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो छत पे टंकी के अंदर पानी है, रूफ पे जो टंकी है, वाटर टैंक है, उसमें जो पानी है उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट गेन कर लिया पानी ने वहां टंकी के अंदर। ठीक है, ऊंचाई पर है वो काफी। जब उसमें से पानी नीचे स्पीड के साथ आता है ना पाइप के अंदर, जितनी ज्यादा छत की ऊंचाई होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से नीचे पानी आता है, क्योंकि उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, स्ट्रेच्ड बो एंड द एरो। धनुष देखा है ना, तीरन से तीर टकरावे, देखा है ना? वो जब धनुष खींचते हैं ऐसे हम, तब उसके जैसे हमने धागे को खींचा तो खिंचाव की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी। और तीर भी साथ के साथ, मान लीजिए तीर है, तीर भी साथ के साथ आती है, तो कौन सी एनर्जी होगी इनमें? पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको छोड़ दिया जाएगा धागे को तो ये तीर सीधा आगे चली जाएगी, तो यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? जब तीर को ऐसे छोड़ा जाएगा तो वो आगे चली जाएगी सीधी, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो बात समझ में आई है यार? बस सिंपल बेसिक है बेटा। यहां पर आपको क्या है, खुद थोड़ा सा समझना है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदल रही है। बड़ा इजी है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से साउंड एनर्जी बनना या हीट एनर्जी बनना कैसे बनेगी? जरा सोचिए। देखिए, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है ना, तब हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। अब मान लीजिए एक पत्थर है, उसको हमने काफी ऊंचाई से नीचे गिराया, तो पत्थर आएगा जैसे ऊपर से नीचे, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? अब मोशन में है वो काइनेटिक एनर्जी। जो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जब वो धरती से टकराएगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, वहां पर होती है ना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसमें? साउंड एनर्जी में। साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? मैंने बोला जब दो चीजें टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई है? सो हियर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, एक कील है, उस पे आपने लकड़ी के अंदर कील को आप गाड़ रहे हो, ठोक रहे हो, ठीक है? ये ऐसे कील है, इसके ऊपर आपने हथौड़े से बार बार चोट कर रहे हो ऐसे, तो हथौड़ा मोशन में आया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे कील से टकराएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? जरा समझिए, देखते हैं। डैम के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वहां पे वाटर स्टोर किया जाता है, तो वो काफी हाइट पर स्टोर किया जाता है वाटर। तो हाइट यानी वाटर के अंदर की हाइट बढ़ गई वाटर की, तो उसमें कौन सी एनर्जी आई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। जब काफी ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है, ऊपर से पानी आएगा स्पीड से नीचे की तरफ, तो उसमें कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी, उससे काइनेटिक एनर्जी बनी। अब वो नीचे जो पानी आया उससे टरबाइन, नीचे बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं गोल गोल ऐसे, उन टरबाइन के ऊपर क्या गिरा? पानी ऊपर से गिर रहा है, तो वो टरबाइन और तेजी से घूमते जा रहे हैं।
ठीक है, बात समझ में आई है। देखिए ऊपर से पानी आया, पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, टरबाइन घूमने लग गया। अब टरबाइन आपका जुड़ा होता है जनरेटर से, तो जनरेटर भी चलने लग जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, और जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई है। तो शुरू में कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट में हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आई है। वाटर को इकट्ठा किया डैम के ऊपर, काफी ऊंचाई की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नीचे आया, टरबाइन घूमी, टरबाइन से जनरेटर चला, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो यानी कि लास्ट में कौन सी एनर्जी मिली हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना। देखिए कैसे, जब इलेक्ट्रिकल बल्ब में से करंट पास करता है तब बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, और बल्ब ने क्या प्रोड्यूस किया? हमें लाइट देता है, रोशनी देगा बल्ब, ठीक है। सो इट गिव अस द लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चला बल्ब, और उसने हमें क्या प्रोवाइड किया बेटा? क्या प्रोवाइड किया? लाइट एनर्जी, ठीक है। और बल्ब आप देखोगे थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, यानी कि इसने हीट भी प्रोड्यूस करी है। तो इसका मतलब बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में बदली और साथ में हीट एनर्जी में भी बदल गई। क्लियर है। तो दोनों एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट और लाइट कैसे बन सकती है। और भी कई जरिए हैं, लेकिन ये तो उनमें से एक मेथड। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर से क्या होता है? उसमें से थोड़ी लाइट भी आती है बाहर, देखा हो आपने कभी? जब हीटर ऑन होता है तो उसमें से थोड़ी सी लाइट भी बाहर आती है, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो वहां भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट और हीट एनर्जी मिली है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से किसी कंसेप्ट को समझते हो। क्लियर है। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपने वे में। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट कैसे बनाएंगे? देखिए भैया, जब कोयले को गर्म बर्न किया जाएगा, कोयले के अंदर केमिकल्स हैं, तो उसकी केमिकल एनर्जी से फायर प्रोड्यूस हुई, फायर से हमें क्या मिलेगा? लाइट मिलेगी और हीट मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो कोयले की केमिकल एनर्जी यहां पर कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। क्लियर है। तो अच्छा, और एग्जांपल देखिए, जब हमने एक टॉर्च से बल्ब को जगाया, टॉर्च से किसको जगाया? बल्ब को, तब टॉर्च में क्या यूज होता है? या तो सेल यूज होगा या कोई बैटरी यूज होगी। क्लियर है। सेल और बैटरी में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? केमिकल्स होते हैं। सेल और बैटरी में क्या होते हैं? केमिकल। तो केमिकल्स की एनर्जी से हमें यहां पर क्या मिला? देखिए, केमिकल था, सेल या बैटरी ने केमिकल एनर्जी दी, तो बल्ब जगा, बल्ब ने हमें लाइट एनर्जी दी, और वो गर्म हो गया यानी हीट एनर्जी भी दी। यानी यहां पर हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनाई, और साथ में हीट एनर्जी बनाई। बात समझ में आ गई है। तो यहां केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट हमें मिल चुकी हैं। अच्छा, अब देखिए, जब हम साइकिल को पैडलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तब क्या होता है? हमारी मसल्स काम करती हैं साइकिल को चलाने में। क्लियर है। तो यानी कि बेटा हमारी मसल्स की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। क्या बोलते हैं? मस्कुलर एनर्जी। किसी सामान को उठाना है, हमारी एनर्जी लगी कौन सी? मस्कुलर एनर्जी। साइकिल को चलाया, पैडल मारे, तो वहां पर कौन सी एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी। ठीक है। तो हमने पैडल मारे तो वहां पर साइकिल चलने लग गए आगे, यानी उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है ना। तो इसका मतलब जो यहां हमारी मस्कुलर एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा समझ में आया। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी देखो, ये तो मैंने एग्जांपल जो है यहां पर लिखे हैं, इसके अलावा और भी कई एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। सोलर सेल का एग्जांपल ले। सोलर सेल क्या काम करता है? सन की एनर्जी आई, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे देता है, यानी इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है ना। अच्छा, अब बात करें जनरेटर की, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जनरेटर देखिए घूमता है ना जब, तो उसके अंदर एनर्जी होती है मैकेनिकल।
जब जनरेटर घूमता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? देखो क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, मे भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये पॉइंट लिखवाए हैं उन्हीं में से पूछें। क्या पता जो मैंने नहीं लिखवाए केवल समझा दिए उनमें से भी हो सकता है, या मैंने नहीं भी समझाए उनमें से भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, अभी मैंने बताया था जनरेटर जब घूमता है उसमें कॉइल होती है, वो ऐसे घूमती है, तो उस घूमती है तब उसके अंदर एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर ने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब एक मोटर है, मोटर में हमने करंट दिया और वो घूमने लग गई। जब वो घूम रही है तो मैकेनिकल एनर्जी है, दिया क्या उसको? करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनी। मोटर घूमी, मोटर को हमने करंट दिया यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो मोटर घूमने लग गई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? तो बेटा ऐसे ही हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वो केवल एक टाइप से दूसरे टाइप में आ जाती है, बस और कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ ऐसे डिवाइस जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे डिवाइस जो कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपना हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है? जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। ऐसा इंजन जो हीट एनर्जी को किस में बदल दिया? मैकेनिकल एनर्जी में, उसे बोलेंगे वो है अपना हीट इंजन। फिर है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मैंने आपको भी बताया था, घूमता है जनरेटर को, घुमाया जाता है, पहले मैकेनिकल एनर्जी आ गई, लास्ट में वो आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। क्लियर? फिर है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में देखिए क्या होता है, करंट दिया हमने यानी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, कन्वर्ट किस में हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ये डायरेक्ट, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर है ड्राई सेल। सेल में आपको बताया था मैंने क्या होते हैं? केमिकल्स, तो केमिकल एनर्जी है। सेल से आपको क्या मिलता है? करंट मिलता है ना, बल्ब को ऑन करते हो, करंट मिला यानी कि, तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? माइक्रोफोन, माइक होता है ना, जो माइक में बोलते हैं हम, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्लियर? तो वो जो माइक होता है उसमें हम बोल रहे हैं यानी हमारी साउंड एनर्जी आई, और उसके साथ आगे एक वायर जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारी साउंड एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई। हमने बोला, साउंड एनर्जी आई, और माइक ने क्या काम किया? हमारे माइक या माइक्रोफोन ने उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, और वायर के जरिए वो स्पीकर से जुड़ी होती है आगे। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंची और वो हमें आगे क्या करेगा? साउंड एनर्जी देगा। ठीक है ना? देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये आपका है माइक्रोफोन। क्लियर? माइक है ये एक, इस माइक को हमने इसे वायर से जोड़ रखा है, और वायर को फर्दर एक स्पीकर के साथ जोड़ दिया, बस सिंपली समझाने के लिए आपको। इसका काम तो क्या था? ये साउंड एनर्जी को गेन करेगा, और इसने बना दी यहां पर वायर के जरिए क्या पहुंचा दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। इसका काम था साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। अब ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लास्ट में हमें साउंड देगा, तो साउंड एनर्जी मिली। स्पीकर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी बनाना, लेकिन माइक का काम क्या है? साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। तो क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा ये तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।